इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं। उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है, फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। चुनौती से निपटने की जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की। सब कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। कयामत तक तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, कयामत तक, मतलब अगले 100 साल तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा। सब चुनौतियों के अलावा पहली बात तो बाकी सारी चुनौती छोड़ दो। रिक्शा वाला तुमसे कहा कि भैया हम कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम जा नहीं पाओगे। अब सुनो, जो लास्ट बात मैं तुमको बताने जा रहा हूं उसके साथ, इन सब चुनौतियों के अलावा पहली बात तो बाकी सारी चुनौती छोड़ दो। सब कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे। कयामत तक तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, कयामत तक, मतलब अगले 100 साल तैयारी करोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अब इन चुनौतियों से निपटने के दो रास्ते हैं, दोनों सुन लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो रास्ते हैं, दो। पहला रास्ता कि तुम मोटिवेशन पर ध्यान दो। मोटिवेशन यानी नशा। दोनों उतरता है, जैसे उतरेगा फिर पकड़ लोगे मोटिवेशन, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारा मोटिवेशन ही तुम्हारा रोग बन जाएगा, क्योंकि नशे का काम है उतरना। और YouTube पे तो लाखों वीडियो पड़ी है टॉपरों की। तो जैसे नशा उतरेगा तो शराबी जो होता है इसी चीज का शिकार हो जाता है। उसको लोग पहला एक कहते हैं वो एंजॉयमेंट, 40, ज्यादा नहीं 40, तो पीता है, उसको मजा आता है क्योंकि मन शांत हो जाता है, फिर 80, फिर एक दिन नाली में पड़ा है। एक तो ये रास्ता है जो आज बहुसंख्यक युवाओं ने अपना रखा है, इसलिए वो बहुत परेशान। ठीक है, कभी कभी सुन लिया, दिन में एक बार सुन लिया किसी को, एक बार, वो भी अच्छा है, ऐसा बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बुरी चीज नहीं, एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत नहीं। दिन में एक बार किसी को सुन लिया, किसी को, तुम्हारी चॉइस। दूसरी चीज है चुनौतियों से निपटने के लिए पावर। चुनौती से निपटने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज है वो है शक्ति। किसकी? मन की और शरीर की। नशा उतर जाएगा, पर अगर तुम्हारा मन शक्तिशाली है तो वो कमजोर नहीं होगा दोबारा। शक्ति उतरती नहीं है, तो है। शक्ति क्षीण हो सकती है, शक्ति का भी नियम है, वो क्षीण हो सकती है, खत्म हो सकती है, उतरेगा नहीं। नशे का क्या है? चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, क्षीण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन शक्ति, और जब शक्ति आती है तो इतनी मजा देती है अपने आप में कि फिर तुम उसे बढ़ाना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने दौड़ना शुरू किया और हर दिन तुम 1 किलोमीटर दौड़े, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 6 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगे। और जब 20 किलोमीटर दौड़ोगे, कोलेस्ट्रॉल बाहर। डायबिटीज में शुगर प्रॉब्लम थोड़ी है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। जितना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी, और जितनी इंसुलिन कमजोर पड़ती जाएगी उतना शुगर डाइजेशन कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए शुगर का पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कोलेस्ट्रॉल निकालने का एक ही तरीका है, पसीना। किसी को तुम्हारे घर में डायबिटीज हो, अगर उसको बोलो कि 5 किलोमीटर चल के फिर चेक करे शुगर, 200 है, तुरंत 150 पे आ जाएगी। तुरंत। शक्ति अपने
अपने आप में एक मजा है। और सिर्फ मजा नहीं है, जब तुम किसी से कहोगे, जब कोई देखेगा कि 20 किलोमीटर दौड़ते भैया, हाँ 25-25 भी मार देते कभी, अच्छा भैया। शक्ति पैदा करती है उत्साह। शक्ति का बाई प्रोडक्ट है उत्साह, मोटिवेशन से। इससे तो आता ही नहीं, इससे तो नशा आता है, इससे उत्साह नहीं आता, इससे नशा आता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, फिर उतर जाता है। लेकिन शक्ति का बाई प्रोडक्ट है एंथुजियाज्म, उत्साह। फिर तुम काम नहीं करते, फिर ये काम करता है। फिर तुम नहीं पढ़ते 10 घंटे, फिर ये पढ़वाता है। फिर तुम आंसर राइटिंग नहीं करते, फिर ये करवाता है। उत्साह ये कंपलसरी है तुम्हारे लिए, कंपलसरी। अगर तुम शक्ति का विकास नहीं करोगे, दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ लो, किसी में, क्योंकि लड़ोगे तो अंततः तुम ही। फाइनली महाभारत में तीर कौन चलाएगा? तुम ही चलाओगे। और अर्जुन अगर ये कृष्ण से कह देता कि भैया बैक पेन हो रहा है, इसलिए इस देश ने महानतम लोगों को जन्म दिया, क्योंकि इसको पकड़ में आ गया था शुरू से। इस देश को शुरू से एक बात पकड़ में आ गई कि सारा जीवन शक्ति का खेल है। और कौन सी शक्ति? मन की शक्ति और शरीर की। क्यों? क्योंकि शक्ति से पैदा होता है उत्साह, और सारा काम तुमसे उत्साह कराता है। ये पढ़ाई नहीं है, ये तैयारी है। वही अर्जुन द्रोणाचार्य से शस्त्र चलाना सीखने जाते थे, और उसी अर्जुन को उसी द्रोणाचार्य से युद्ध मैदान में लड़ना पड़ा। ये पढ़ाई नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो ये तैयारी है। और तैयारी में पढ़ना तो ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। और शक्ति एक दिन में पैदा नहीं होती, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति एक दिन में नहीं होती ही नहीं। स्टेरॉइड खा लोगे, 2 महीने बाद अटैक पड़ जाएगा। अगर जबरदस्ती शक्ति लाने की कोशिश करोगे, शक्ति धीरे धीरे आएगी। 5 दिन हमारी सोसाइटी में 14 फ्लोर है, तो मैं 14 फ्लोर चढ़ता उतरता रहता हूं, मजा आता है। तो हमें देख के हमारी एक बहन वहां रहती है, हमारे दोस्त है, उनकी वाइफ है, वो भी चढ़ गई कि भैया हम भी चढ़ेंगे। 13 दिन बेड पे पड़ी थी। मैंने पूछा कि कहां है, पता किया, बोले भैया बेड पे वो एक दिन आपको देख के 14 मंजिल चढ़ गई तो बैक में इतनी दिक्कत हो गई। अरे मैंने कहा पहले 4 पे चढ़ी होती, पहले 20 दिन 4 पे चढ़ी होती, फिर 8, 20 दिन, फिर 14, मजा आता। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहां नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। कानपुर में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, कानपुर में ये अच्छा नहीं, कानपुर में वो अच्छा नहीं। इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट कानपुर में और पुणे में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे टीचर दिल्ली से आते हैं, सारे।
पिछले 4 साल से एकमात्र इंडिया का रीजनल इंस्टीट्यूट है, रीजनल क्षेत्रीय, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है। उसका कोई भी टीचर लोकल नहीं, एक आध अपवाद हो वो अलग बात है, उसका कोई भी टीचर। इकरा भी चाहती तो पहले साल 10-12 रिजल्ट हम ही बता देते, छाप देती, उसको क्या दिक्कत थी। 4 साल इंतजार किया तब जाके रिजल्ट मिला।